नमस्कार। चलिए आज ज्यामिति की उस बुनियाद को समझते हैं जिसने आप कह सकते हैं हमारे चारों ओर की पूरी दुनिया को एक आकार दिया है। सोचिए, मिस्र के पिरामिड से लेकर हमारे घरों की छतों तक आपको हर जगह ट्रायंगल्स दिखेंगे। पर पता है, मैथ्स में ये सिर्फ शेप्स नहीं है। अरे, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, प्रॉपर्टीज, पैटर्न्स और लॉजिक की। आप देख रहे हैं प्रगति स्टडी बाइट्स और आज हम मिलकर, जी हाँ मिलकर, त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये ट्रायंगल्स इतने खास क्यों हैं भाई? क्यों कहते हैं कि ये ज्योमेट्री की नींव है? देखिए, एक ट्रायंगल सिंपल है ना? 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 कोने, एक क्लोज्ड शेप। पर इसकी असली पावर, इसकी असली ताकत ये है कि आप दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन ले लीजिए, उसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में तोड़ सकते हैं। और बस यही वजह है कि इन्हें ज्योमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। चलिए, अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समता। हाँ, मुझे पता है, शब्द थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत बहुत ही सिंपल है, परफेक्ट कॉपीज। तो मैथ्स की दुनिया में कॉन्ग्रुएंस का मतलब है दो ऐसी चीजें जो शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसी हों। सोचिए, अगर आप एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखें तो वो उसे पूरी तरह से एकदम परफेक्टली ढक लेगी। जैसे कहते हैं ना, जेरोक्स कॉपी या कार्बन कॉपी, बस वही। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कितना क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल्स को देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका शेप या साइज अलग अलग है। लेकिन अब राइट साइड वालों को देखिए, ये है कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे की एकदम सटीक कॉपी। बस यही है कॉन्ग्रुएंस की पहचान। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप चलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमें हमेशा उनकी 6 की 6 चीजें, मतलब तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को नापना पड़ेगा? सोचिए, कितना लंबा काम होगा। अच्छी खबर यह है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारे पास कुछ बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट्स हैं। तो हमारा पहला शॉर्टकट है SSS, यानी साइड साइड साइड। ये रूल बहुत सीधा है। ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं, तो बस वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल्स को नापने की कोई जरूरत ही नहीं। अगला है SAS, यानी साइड एंगल साइड। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, एंगल की पोजीशन। ये रूल कहता है कि अगर दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल बराबर है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एंगल हमेशा उन दोनों साइड्स के बीच में ही फंसा होना चाहिए, इधर उधर नहीं। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है ASA, मतलब एंगल साइड एंगल। आप समझ गए होंगे, अगर दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड बराबर है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ भी वही कहानी है, साइड का उन दोनों एंगल्स के बीच में होना जरूरी है। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए एक स्पेशल केस भी है। इसे कहते हैं RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें क्या होता है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में उनका हाइपोटेन्यूज, यानी सबसे लंबी वाली साइड, और कोई भी एक और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है तो वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। एक और छोटा सा वेरिएशन है जो बहुत काम आता है, वो है AAS, यानी एंगल एंगल साइड। इसे आप ASA का ही एक एक्सटेंशन समझ सकते हैं। ये तब काम आता है जब दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड के बजाय कोई और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते हैं। पर अब असली सवाल, इसका फायदा क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है कॉन्ग्रुएंस के सबसे पावरफुल टूल की, जिसका नाम है CPCT। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यही है, जैसे ही आप किसी भी शॉर्टकट, मान लीजिए SS या SAS, से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, बूम, CPCT का गोल्डन रूल एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब उन ट्रायंगल्स के बचे हुए सारे पार्ट्स, मतलब बची हुई साइड्स और बचे हुए एंगल्स भी अपने आप ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब ये टेबल देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि CPCT काम कैसे करता है। मान लीजिए हमें दिया गया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है,
और हमें सिर्फ एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू पता है। तो सीपीसीटी की वजह से हम बिना सोचे कह सकते हैं कि एंगल पी और एंगल क्यू भी बिल्कुल उतने ही होंगे। और एक बार हमें दो एंगल मिल गए तो तीसरा एंगल यानी एंगल आर निकालना तो बच्चों का खेल है ना? बस 180 डिग्री में से उन दोनों को माइनस कर दीजिए। चलिए, जो कुछ भी हमने अभी सीखा उसे पक्का करने के लिए फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं। तो बस 3 मेन बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। स्टेप 1 कॉन्ग्रुएंस, मतलब क्या? बिल्कुल एक जैसी कार्बन कॉपी। स्टेप 2 हमारा टूलकिट यानी एसएसएस, एसएएस, एएसए और आरएचएस जैसे शॉर्टकट्स जिनकी मदद से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। और स्टेप 3 द गोल्डन रूल सीपीसीटी। एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया तो सीपीसीटी का इस्तेमाल करके हम कोई भी बचा हुआ पार्ट पता कर सकते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हमने शुरू में बात की थी कि हर बड़ी और कॉम्प्लेक्स शेप ट्रायंगल से बनी होती है ना? तो जरा सोचिए, ये जो कॉन्ग्रुएंस के रूल्स हमने सीखे हैं, ये हमें उन बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स शेप्स को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, प्रगति स्टडी बाइट्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ।